अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। आज हम जो नूरानी कायदे का जो लेसन हम सीखने वाले हैं वो मद का लेसन है कि मद कितने तरह के हैं, किस तरह हम उसको पढ़ेंगे। तो अगर आपने पहले जितने लेसन हुए हैं उसमें हमने हुरूफ मद्दा का पढ़ा था बयान, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, फिर खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश। अगर उसका सबक आपने सही तरीके से पढ़ा होगा तो इंशाअल्लाह आज का सबक आपको पढ़ना बहुत आसान होगा और समझने में भी बहुत आसानी होगी। तो अगर आपने उसको नहीं सीखा है, नहीं समझा है, तो आप सबसे पहले प्ले लिस्ट में जाइए और जो हुरूफ मद्दा का सबक है उसको आप सही तरीके से सीखें और उसको समझें। उसके बाद इंशाअल्लाह ये आपको समझ में आएगा। तो मद तीन तरह के हैं, एक मद्द मुत्तसिल है, एक मद्द मुनफसिल है और एक मद्द लाजिम है। अभी इसमें क्या है कि अगर हम उसको ज़्यादा सीखने के लिए मतलब पूरा रूल्स के साथ सही माने में सीखने की कोशिश करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि अगर कुरान में कहीं भी बड़ा मद हो, बड़ा मद यानी इस तरह का बड़ा मद हो, इस तरह जो होता है किसी भी हरफ पर कुरान में हो, तो उसको तीन से चार अलिफ हम खींचकर पढ़ेंगे, 3 से 4 अलिफ खींचकर हम पढ़ेंगे। उसको मद्द मुत्तसिल भी कहते हैं। और दूसरा एक मद होगा ये छोटा इस तरह का, उसको मद्द मुनफसिल कहते हैं। उसको 2 अलिफ, ढाई अलिफ, 3 अलिफ के बराबर हम खींच कर पढ़ेंगे। और जो मद्द लाजिम है वो भी यही बड़ा वाला मद होगा, लेकिन उसको समझने के लिए हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको शॉर्ट में मैं समझा रहा हूँ कि जहाँ कहीं भी कुरान में ये बड़ा मद आएगा उसको हम 3 से 4 अलिफ बराबर खींचकर पढ़ेंगे, और जहाँ छोटा मद आएगा वहाँ पे हम 2 अलिफ, ढाई अलिफ, 3 अलिफ के बराबर खींचकर हम पढ़ेंगे। और मद्द लाजिम में भी इसी तरह का बड़ा मद होगा, तो उसको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा यानी 3 से 4 अलिफ खींचकर पढ़ेंगे। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और अगर कुछ सवाल हो, पूछना हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने मद का जो नाम बताया था मद्द मुत्तसिल, और जहाँ कहीं भी ये मद आएगा, ये जो बड़ा मद होता है जो कुरान शरीफ में आप जहाँ कहीं भी पढ़ेंगे और बड़ा मद इस तरह आए तो उसको मद्द मुत्तसिल कहेंगे, और उसको 4 अलिफ के बराबर हम खींचकर पढ़ेंगे। तो उसकी कुछ मिसालें हम पढ़ेंगे, तो हमें उसको सही तरीके से समझकर उसको सीखना है और अपने दिमाग में उसको बिठा देना है। तो जहाँ कहीं भी ये मद आएगा तो 4 अलिफ के बराबर हम खींचकर पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीम अलिफ मद ज़बर जा, हमज़ा ज़बर अ, जा ये मद्द मुत्तसिल है और उसको हमें मिनिमम 4 अलिफ के बराबर खींचना है। अब अगर हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे तो भी हम किस तरह पढ़ेंगे, जा, हमज़ा के ऊपर ज़बर है। तो हमने लास्ट वाले लेसन में पढ़ा था कि भाई ज़बर के ऊपर अगर हमें स्टॉप करना हो तो जज़्म से बदल जाएगा। तो जा, सीनिया मद ज़ेर सी, हमज़ाता ज़बर अत, सी अत, सी अत। तो यहाँ पे भी बड़ा मद है, तो उसको हम 4 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। और जब हम हिज्जे करेंगे तो किस तरह पढ़ेंगे, सीनिया मद ज़ेर, सीनिया मद ज़ेर। अगर ज़बर है तो ज़बर बोलेंगे, पेश है तो पेश बोलेंगे। सी अत, सीन वाव मद पेश सू,
हमजा पेश उ, सू उ, सू उ। तो ये मद्दे मुत्तसिल की मिसालें थी। अब मद्दे मुत्तसिल को मैं आपको एक छोटा सा शॉर्टकट में बता दूं किसको कहते हैं। हुरूफ मद के बाद, हुरूफ मद क्या है? ये जीम अलिफ ज़बर जा है, हुरूफ मद्दा हुआ ना, तो हुरूफ मद हमने पढ़ा था, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, तो हुरूफ मद्दा 3 है। तो हुरूफ मद के बाद, हुरूफ मद यहाँ कौन है? जीम है। हुरूफ मद के बाद हमजा उसी कलमे में हो, यानी सेम वर्ड में हो, सेम वर्ड में हो, सेम लफ्ज में हो, सेम जुमले में हो, उसी जुमले में हो। तो हुरूफ मद के बाद हमजा उसी कलमे में है, तो इसलिए यहाँ मद्दे मुत्तसिल होगा। तो मद्दे मुत्तसिल का जो रूल्स है, जो ग्रामर है, जो कायदा है, वो क्या हुआ कि हुरूफ मद के बाद हमजा उसी कलमे में है, इसलिए मद्दे मुत्तसिल होगा। और मद्दे मुत्तसिल को हम 3 से 4 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। जा, सी अत, सू। अब यहाँ पे सी अत में देखो, हुरूफ मद यहाँ कौन है? या साकिन है, तो या मद्दा है, तो हुरूफ मद हुआ। हुरूफ मद के बाद हमजा सेम वर्ड में है, उसी कलमे में है, इसलिए यहाँ मद्दे मुत्तसिल होगा। और मद्दे मुत्तसिल को 3 से 4 अलिफ के बराबर हम खींचकर पढ़ेंगे। और यहाँ पे वाव मद्दा है, और वाव मद्दा को हम हुरूफ मद्दा बोलते हैं। तो हुरूफ मद के बाद हमजा उसी कलमे में आया, इसलिए मद्दे मुत्तसिल होगा। और मद्दे मुत्तसिल को 3 से 4 अलिफ के बराबर हम खींचकर पढ़ेंगे। तो ये मद्दे मुत्तसिल का हमने पढ़ लिया। अब आगे हम पढ़ेंगे मद्दे मुनफसिल। दूसरा जो मद होगा वो कैसा होगा? मद्दे मुनफसिल। कुरान में आपको बहुत सी जगह पे मिलेगा इस तरह छोटा मद, बहुत सी जगह पे मिलेगा। और ये जहाँ पे भी आएगा आपको उसको 2 से 2.5 अलिफ, 3 अलिफ के बराबर खींचना है, 2 से 2.5 अलिफ के बराबर खींचना है। पढ़ते हैं हम उसको। फाया मद ज़ेर फी, हमजा मीम ज़बर अम, फी अम, रा ज़ेर री, फी अमरी, नून अलिफ ज़बर ना, फी अमरीना। तो यहाँ पे भी हम 2 अलिफ 2.5 अलिफ के बराबर हम खींचकर पढ़ेंगे। फी अमरीना, लाम अलिफ मद ज़बर ला, हमजा ज़ेर ई, ला ई, लाम खड़ा ज़बर ला, ला इला, हा ज़बर ह, ला इलाहा, ला इलाहा। हमजा नून ज़ेर इन, नून अलिफ मद ज़बर ना, इन्ना, हमजा नून ज़बर अन, इन्ना अन, ज़ालाम ज़बर ज़ल, इन्ना अनज़ल, नून अलिफ ज़बर ना, इन्ना अनज़लना। अब यहाँ पे नून मुशद्दद है, इसलिए यहाँ 1 अलिफ के बराबर गुन्ना होगा। और यहाँ पे मद्दे मुनफसिल है, इसलिए हम यहाँ पे 2 से 2.5 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। हमजा नून ज़बर अन और नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा के 15 हुरूफ में से ज़ा है, इसलिए यहाँ पे हम गुन्ना करेंगे। तो इस तरह हमें सही तरीके से समझकर पढ़ना है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा बता दूं कि मद्दे मुनफसिल कब होता है। हुरूफ मद के बाद, हमने यहाँ पे ऊपर भी पढ़ा था कि हुरूफ मद के बाद, यहाँ पे भी हुरूफ मद के बाद। अब यहाँ पे हुरूफ मद कौन है? या साकिन है। तो हुरूफ मद के बाद हमजा दूसरे कलमे में हो, सेम वर्ड में न हो, दूसरे जुमले में हो, दूसरे लफ्ज़ में हो, यानी
जो पूरा एक वर्ड होता है तो दूसरे वर्ड में हो, सेम वर्ड में ना हो। जैसे यहाँ हमने पढ़ा था कि हुरूफ मद के बाद हमजा उसी कलमे में हो, सेम वर्ड में हो, लेकिन यहाँ पे सेम वर्ड में ना हो। तो जैसे देखो यहाँ पे फा या ज़ेर फी ये अलग वर्ड है और अमरिना अलग वर्ड है, तो इसलिए हम यहाँ बोलेंगे हुरूफ मद के बाद हमजा दूसरे कलमे में हो, हमजा दूसरे वर्ड में हो तो मद्दे मुनफसिल होगा, और मद्दे मुनफसिल को 2 से 2.5 अलिफ के बराबर हम खींचकर पढ़ेंगे। अब हम अगर सिर्फ फी पढ़ेंगे तो यहाँ मद नहीं होगा, क्योंकि हुरूफ मद के बाद हमजा हमने नहीं पढ़ा है। तो जब हम हमजा को पढ़ेंगे तभी मद अदा होगा। जैसे अगर हमने फा या ज़ेर फी पढ़ा तो सिर्फ हुरूफ मद्दा अदा होगा, 1 अलिफ के बराबर हम खींचकर पढ़ेंगे। लेकिन जब हम साथ में पढ़ेंगे फा या मद ज़ेर फी हमजा मीम ज़बर फी तो तब हम मद को अदा करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि मद्दे मुनफसिल किसको कहते हैं। मद्दे मुत्तसिल भी आपको समझ में आ गया होगा और मद्दे मुनफसिल भी समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, न समझ में आया हो तो फिर भी आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब तीसरा जो मद है मद्दे लाजिम है। मद्दे लाजिम में क्या होता है कि वो बड़ा मद होता है, जैसे ये बड़ा मद है ना, ऐसे ही बड़ा मद होता है, लेकिन मद के बाद हुरूफ मद कौन सा हमने पढ़ा था? अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, जैसे खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, ये हमने पढ़ा था हुरूफ मद्दा। तो हुरूफ मद्दा के बाद वाले हरफ पर अगर जज्म हो, जैसे यहाँ पे देखो हमजा खड़ा ज़बर आ है, उसके बाद वाले हरफ पर क्या है? जज्म है। तो अगर जज्म आए या तशदीद आए, जैसे यहाँ देखो हुरूफ मद्दा यानी अलिफ मद्दा के बाद वाले हरफ पर तशदीद आया, तो जज्म आए या तशदीद आए तो ये मद्दे लाजिम होगा। ये क्या होगा? मद्दे लाजिम होगा। तो मद्दे लाजिम किसको कहते हैं? हुरूफ मद्दा के बाद वाले हरफ पर अगर जज्म या तशदीद हो तो मद्दे लाजिम होगा, और उसको भी हम इतना ही खींचेंगे, 4 अलिफ के बराबर हम खींचकर पढ़ेंगे। तो मैं पढ़ता हूँ, आप उसको देखो, सही तरीके से समझो, बार बार उसको सुनो, और इसी तरह कुरान पढ़ना चाहिए हमें। तो मद्दे लाजिम की मिसालें मैं पढ़ रहा हूँ। हमजा लाम मद खड़ा ज़बर, हमजा लाम मद खड़ा ज़बर, उसको साथ में इस तरह पढ़ेंगे। हमजा लाम मद खड़ा ज़बर आल, हमजा खड़ा ज़बर आल नून ज़बर न आन। मिनिमम 4 अलिफ के बराबर हमें खींचना है, क्योंकि ये भी बड़ा मद है, मद्दे लाजिम भी है, बड़ा मद भी है, इसलिए हम इतना खींचेंगे। तो उसको इस तरह हम हिज्जा करेंगे। हमजा लाम मद खड़ा ज़बर, हमजा लाम मद खड़ा ज़बर आल, हमजा खड़ा ज़बर आल नून ज़बर न आन। तो यहाँ पे उसको मद्दे लाजिम होगा। मद्दे लाजिम यहाँ क्यों होगा? क्योंकि हुरूफ मद्दा के बाद वाले हरफ पर जज्म है, इसलिए यहाँ मद्दे लाजिम होगा। दूसरी मिसाल पढ़ते हम। हा अलिफ जीम मद ज़बर हाज, हा अलिफ जीम मद ज़बर हाज, जीम वाव पेश जू, हाजू, हाजू, काफ ज़बर का, हाजू का, हाजू का। तो ये भी ध्यान से हमें पढ़ना है
یہ بھی مد لازمی ہے، اس لیے ہم اس کو 4 الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ واو صاد مد زبر وس، فی صاد فا خلا زبر صاف، والصاف فا خلا زبر فا، والصاف فا تا زیر تی، والصافاتی۔ تو یہاں ہم تیسری مثال پڑھتے ہیں مد لازم کی۔ واو صاد مد زبر وس، صاد فا خلا زبر صاف، والصاف۔ اب یہاں پہ ہم نے آگے ایک سبق پڑھا تھا کہ تشدید کے بعد دوسری تشدید آئے تو ہم کس طرح پڑھیں گے، وہ ہم نے آگے کے سبق میں پڑھا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اسی طرح پڑھنا ہے کہ پہلے ہم پڑھیں گے واو صاد مد زبر وس، صاد فا خلا زبر صاف، والصاف فا خلا زبر فا، والصافا تا زیر تی، والصافاتی، والصافاتی۔ پھر سے ایک بار میں اس کا اجے کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ واو صاد مد زبر وس، صاد فا خلا زبر صاف، والصاف فا خلا زبر فا، والصافا تا زیر تی، والصافاتی۔ تو یہ ہمیں اسی طرح دھیان سے صحیح طریقے سے سمجھ کر پڑھنا ہے۔ تو آج ہم نے سیکھا ہے مد کا، مد متصل، مد منفصل اور مد لازم۔ مد متصل میں ہم نے سیکھا ہے کہ بھائی مد متصل جو بڑا مد ہو اس کو 4 الف کے برابر کھینچنا ہے، اور مد منفصل جو چھوٹا مد ہوتا ہے اگر کہیں بھی آئے تو اس کو ہمیں 2 سے 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ مد لازم کو بھی ہمیں 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو اس لیے مد لازم اگر آپ 5 الف تک لے جاتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، 5 الف تک آپ کھینچ سکتے ہیں۔ تو یہ مد کا بیان ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر سمجھ میں آیا ہے تو آپ کامنٹ کریں، نہیں سمجھ میں آیا ہے پھر بھی آپ ہمیں کامنٹ کر کے بتائیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ انشاءاللہ میں دوسرے طریقے سے اور آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔